दोस्तों, बांदा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बांदा में एक समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। इस कैंप में बहुत सारे टेंट, स्विमिंग पूल, मिट्टी के बर्तन बनाना, रेन डांस आदि का बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। इस समर कैंप में स्कूल के समस्त स्टाफ ने बच्चों का भरपूर सहयोग किया। इसमें बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना आदि सिखाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं इसको अच्छी तरह से जाना और सभी बच्चों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ BWPS स्कूल में और यहाँ यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था समर कैंप का। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम हुआ था और इसमें बच्चों के लिए क्या स्किल्स पैदा किए हैं स्कूल ने। आइए इनसे जानते हैं। जी मैम, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमन साहब। जी जी। मेरा नाम अपर्णा पांडे है जी। मैं मूलतः गौतम नोएडा से हूँ जी। और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार मैंने जुलाई 2023 में मैंने संभाला है। जी। और अभी जो विगत एक हफ्तों से हमारे यहाँ समर कैंप चल रहा था जी 22 मई to 31 मई। जी जी। तो इसमें हम लोग का स्कूल का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों में जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, लाइक कुछ स्किल्स हैं जैसे पोएट्री स्किल्स हैं, शूटिंग, आर्चरी, तो इन सभी चीजों को मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे और बाहर के भी जो बच्चे आए थे वो सीखें और उनका उत्साहवर्धन हो खेल के क्षेत्र में भी और जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने 22 मई को स्टार्ट किया हमारा समर कैंप, जिसमें हम लोग ने योगासन, नृत्य कला, म्यूजिक और स्किल्स में हम लोगों ने बच्चों को जो विदाउट फायर कुकिंग की एक्टिविटीज सिखाई और उनको एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड तबला और बाकी सारी चीजें, पेंटिंग, बहुत सारी चीजों का हम लोगों ने इसमें क्लासेस रखी। स्पोकन इंग्लिश बांदा के अंदर में मैंने ये देखी कि बच्चों में बहुत हेजिटेशन होती है। वर्ल्ड का स्कूल चला रहे हैं बट जो बच्चे हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही ज्यादा रूरल और अगर वो सिटी बांदा को भी बिलोंग करते हैं तो उनमें इस स्किल का बहुत ज्यादा अभाव मैंने देखा। लाइक वो बहुत हेजिटेट होते हैं कि स्पीकिंग अच्छी नहीं है कि अगर उनको कोई भी चीज अगर उनको अपने आप को प्रोड्यूस भी करना है तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं या लड़खड़ा जाते हैं। तो मैंने अपने इस एक्टिविटीज और समर कैंप के माध्यम से इसमें भी मैंने जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। लाइक स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलवाई, कर्सिव राइटिंग एंड कैलीग्राफी की भी क्लासेस चली हैं। 7 बजे से 10:30 11 बजे तक लगातार ये क्लासेस कंडक्ट हुई हैं। यहाँ पे योगा से स्टार्ट होता था और जो दैनिक योगा की जो भी एक्टिविटीज थी वो हमने एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर के थ्रू हमने यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित की। पेंटिंग के लिए हमारी फाइन आर्ट टीचर हैं, उन्होंने शालिनी द्विवेदी, उन्होंने भी काफी मेहनत की। लड़कियों को जो एम्ब्रॉयडरी और वॉल पेंटिंग और ये सारी चीजें उन्होंने उसको बेसिक रूप से बताया ताकि आगे चल के बच्चों में जागरूकता पैदा हो और उनको जो स्किल पसंद हो। जरूरी नहीं है कि बच्चा हमारे स्कूल में आ रहा है तो उसको 99% एकेडमिक में ही मिलना चाहिए। उसकी खुद की जो भी स्किल हो, जो भी उसकी इच्छा हो, जिसको भी पैशन और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है वो उसमें इनकलकेट किया जाए। तो इसलिए यही उद्देश्य था मेरा। फिर 2 दिन बच्चों को मैंने इन सारी चीजों की तो ट्रेनिंग दिलवाई। 2 दिन हमने शिमला से कृष्णा कैंप को हायर किया था इधर, क्योंकि मूलतः वो लोग माउंटेनियर थे
तो 2 दिन उन लोगों ने भी अपना एडवेंचर कैंप काइंड ऑफ रखा, जिसमें वाटर रोलर, स्विमिंग एंड बोटिंग एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाइक आर्चरीज को ऐड किया था उन्होंने, शूटिंग को ऐड किया था, पोट्री के लिए उन लोगों ने प्रोफेशनल्स हायर किए थे, और जिन्होंने हम लोग के बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने सिखाए। जी जी जो बहुत ही ज्यादा आकर्षण का विषय था, और मेरे लिए भी बहुत नया था कि छोटे बच्चे इन सब चीजों को भी बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं। और अंत में उन्होंने रेन डांस वगैरह का काफी मजा लिया, काफी एंजॉय किया बच्चों ने। और एक बार बाहर से भी हमारे यहाँ करीब 30-40 बच्चे बाहर से थे, और 250 प्लस हमारे खुद के बच्चे थे, तो काफी अच्छी गैदरिंग के साथ, और पेरेंट्स ने भी बहुत बच्चों का उत्साह प्रदान किया था। उनको इनका बहुत पसंद आया हमारे इस प्रोग्राम। तो बांदा के अंदर में मैंने एक नई कोशिश की है। देखती हूँ कि ये कहाँ तक मेरा उद्देश्य इसमें पूरा होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इन स्किल्स को भी अपने में डेवलप करें, तो उनको बहुत इजी और बहुत हैप्पीली वो कहीं भी अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। बाकी स्कूल में एकेडमिक काफी ध्यान दिया जाता है एकेडमिकली। हमने बाहर से भी टीचर्स हायर किए हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड वे में बच्चों को एकेडमिकली और इनको करिकुलर एक्टिविटीज में भी ट्रेन करके आ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य गौतम बुद्ध नगर से आने का पूरा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। बाकी सबका सहयोग हो। आपने जो समर कैंप लगवाया था, इसमें बच्चों का और गार्जियंस का क्या रिएक्शन रहा, मतलब उनका क्या रिस्पांस रहा, कैसा लगा उनको? पेरेंट्स का तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन जो ओवरऑल रिस्पांस मुझे चाहिए था वो बच्चों का चाहिए था। वो बहुत उत्सुक थे। इनफैक्ट मुझे पर्सनली आकर उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये समर कैंप हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया। ये टूर से भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं सर्टिफिकेट टूर के लिए हम लोग उनको लेके जाएं, और वो 2 दिन या 1 दिन होता, टूर के चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, खर्च ज्यादा हो जाता है। बहुत नॉमिनल, क्योंकि 9 दिन 10 दिन में मैंने ट्रेनर्स भी रखे, लाइक योगा ट्रेनर्स रखे, डांस के अलग टीचर्स रखे, जो प्रोफेशनली सिखाया हम लोगों ने। उसके चार्जेस हमने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं दिए। जो एडवेंचर कैंप का था उसके लिए चूंकि नॉमिनल चार्जेस हमें रखने पड़े थे, जिससे कि बाहर के भी बच्चे आए हमारे पास। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए, जसपुरा और कलानी के जो भी हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उनके साथ उनके कजिन्स और फ्रेंड्स भी आए थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया, और गार्जियंस का बहुत 100% सपोर्ट मुझे मिला, और सबने बहुत उसकी तारीफ की, बहुत प्रशंसा। मैम, आपके स्कूल में और किस तरह की फैसिलिटी हैं, किस तरह का, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में, गेम्स में, और क्या है, आप मुझे बताएं बारे में? गेम्स में हमारे यहाँ जो हमारा गेम्स टीचर है वो वॉलीबॉल और एथलेटिक्स का एक्सपर्ट है। एंड उसमें हम लोग बच्चों को रनिंग एंड डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो के साथ साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस, इन सारी चीजों की पूरी सुविधा है। और पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलती है बच्चों को। एक बच्चा है हमारा, स्टूडेंट है स्कूल का, तो वो क्रिकेट में उसने जोन क्वालिफाई किया स्टेट के लिए, वो जूनियर में ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में मौजूद हैं। और पर्सनली मैं ख्याल रखती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज के साथ है, तो हम उसके लिए अपने स्कूल से उसको उत्साहित भी करते हैं, और आगे कंट्रीब्यूशन भी अगर स्कूल का होगा तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगी कि मैं दिलवाऊं उसको कोई स्कॉलरशिप काइंड ऑफ। अगर बच्चा बहुत बढ़िया है तो हमें उसको खेल के उसमें भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। खेल भी एक करियर ऑप्शन होता है बच्चों का, तो ये भी ध्यान रखना है। क्या लोकेशन है आपके स्कूल की? ये जैसे कोई आना चाहे कोई एडमिशन के लिए, इसकी लोकेशन क्या है यहाँ पर? स्कूल की लोकेशन बांदा महाराणा प्रताप चौराहे से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। डायरेक्ट है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, 15 से 20 मिनट में महाराणा प्रताप चौक से यहाँ तक आया जा सकता है। जसपुरा, कलानी और तिलवारी से भी हमारी डायरेक्ट बस की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। वो डायरेक्ट बस भी आपको 40 to 35 मिनट्स में यहाँ तक पहुँचा देती है।
जमालपुर थाने के पास है स्कूल हमारा, आधे जी। किलोमीटर की डिस्टेंस है। जी सुरक्षा और सेफ्टी भी हमारे यहाँ प्रायोर बेसिस है, जी तो उसको भी हम लोग सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं कि बच्चों की सेफ्टी हो। बस में हमारे यहाँ प्रॉपर कंडक्टर और आयात जाती हैं जी बच्चों जी के साथ, और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जी। तो अभी एडमिशन मैम चल रहे होंगे आजकल जो है, एडमिशन्स हमारे यहाँ चल रहे हैं जून के क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस ये है कि बच्चों का पहले तो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, जी। स्मॉल टेस्ट लेते हैं हम लोग। अगर जी। बच्चा बहुत अच्छा है तो हम उसको उस हिसाब से उसकी जी। फीस में भी वेव ऑफ करते हैं। अगर कोई ऐसा है, सपोज बच्चा मेरे पास जी। 75 to 80% वाला बच्चा है जी। और वो हमारे पास आया है और किसी कारण बस बच्चे के पेरेंट्स उसको उतनी फीस, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, 1800 से 26-27 रुपए तक की फीस है जी। मैक्सिमम। और क्लास 9 तक का हमारा स्कूल है, अभी सीबीएसई एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे हो गया है हमारा complete। जी जी तो मेरी ये कोशिश रहती है कि वो बच्चा अगर बहुत अच्छा है खेल में हो चाहे वो पढ़ाई में, तो जाए ना हमारे यहाँ से। जी। तो मैंने कोशिश ये की है कि उसको स्कॉलरशिप स्कीम के तहत भी जोड़ा जाए हमारे जी। स्कूल के साथ, हमारे स्कूल के साथ। जी। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि वो आए, एक बार स्कूल विजिट करें, जी। और जून एंड जुलाई तक मैं एडमिशन प्रोसेस रखूंगी। जी। मैंने अभी जून के अंदर में ऑनलाइन क्लासेस और मॉनिटरिंग, होमवर्क मॉनिटरिंग वगैरह की भी अरेंजमेंट मैंने किया है, ताकि जो बच्चे मतलब बिल्कुल नए हैं जी। तो उनको ऐसा न लगे कि मेरा काम नहीं कंप्लीट है, या पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ता है। जी। ट्यूशंस भी, नो ट्यूशन वाला पहला स्कूल होगा हमारा मालदा के अंदर में, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़ता है और वो स्कूल में जो भी उसकी एकेडमिक पढ़ाई चल रही, एकेडमिकली जो भी उसको बताया जा रहा है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मैंने जी। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि वो ट्यूशंस ना लें। बहुत अच्छी बात है ये। और ट्यूशन ना लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ठीक है, इसमें मैंने ये नहीं चाहा है कि ट्यूशन टीचर जो है वो हताश हों, लेकिन अगर मेरा बच्चा मेरे से पढ़ के नहीं समझ पा रहा है तो घर पे आधे घंटे 1 घंटे में 6-6 सब्जेक्ट पढ़ के कैसे समझ पाएगा। जी। तो मेरे स्कूल के अंदर ये डेवलपमेंट मैंने एक यूनिक सी रखी है, जी। और हो सकता है कि पेरेंट्स को समझ में भी आए। और ये जरूरी है कि वो सिर्फ मॉनिटर करे बच्चे को। जी। जी। बच्चे को अगर पेरेंट्स नहीं भी पढ़ा रहा है तो गुड और बैड बताए, उसके अलावा बाकी सारी कोशिश टीचर्स की होनी चाहिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।
स्टार्ट।